स्वागत है मेरे सभी बच्चों का। चाहे कोई धीरे चल के स्कूल जाता है या तेजी से स्कूल जाता है एक्साइटमेंट के साथ, स्कूल तो सभी जाते हैं और पढ़ते तो सभी हैं। तो स्वागत है, क्योंकि सबको पढ़ना ही है तो पढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ बातों का जवाब दो। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको कि जब आप घर से स्कूल जाते हो तो तेजी से चल के जा रहे हो एक्साइटमेंट में, या आपको स्कूल जाने का मन नहीं है तो आप धीरे धीरे चल के जा रहे हो। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि आप तेजी से चल रहे हो या धीरे से चल रहे हो। देखो, मैंने आपको बताया कि मोशन होता है चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब आपका घर एक आपकी पोजीशन है और आपको जाना था स्कूल, वो दूसरी पोजीशन है। तो आपको जब आप घर से स्कूल गए तो वो क्या हुई, आपकी पोजीशन चेंज हुई, और उस पोजीशन को चेंज करने में आप एक डिस्टेंस को कवर करते हो, है ना। अब उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कुछ समय भी लगता है। तो आपने वो जो डिस्टेंस कवर करा, कितने समय में कवर करा, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो यही हमारा क्या अगला टॉपिक, जिसका नाम है स्पीड। अब ये स्पीड किस बला का नाम है, देखो इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझेंगे। वैसे तो आप जान चुके हो कि स्पीड क्या हुआ कि कितने दिए गए समय में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो स्पीड क्या है, स्पीड और कुछ चीज नहीं है, बस स्पीड क्या है कि मैं कितने समय में कितनी दूरी को तय कर पा रहा हूं, वही क्या है, स्पीड है। अब उस समय में उस दूरी को तय करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक मोशन कर रहा हूं अपना, है ना, चेंज ऑफ पोजीशन कर रहा हूं। अब ये चेंज ऑफ पोजीशन जो मैं कर रहा हूं, मोशन, ये कभी तो मैं कर रहा हूं तेजी से, कभी मैं कर रहा हूं धीरे। तो इसका तेज होना या धीरे होना क्या कहलाता है, रेट कहलाता है ना, किसी भी चीज का। बल्कि जैसे हमने पढ़ा था बायो में कि रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इवेपोरेशन कभी तेजी से हो रहा है किसी कंडीशन की वजह से, और कभी धीरे हो रहा है। तो इसी तरह जब मैं मोशन कर रहा हूं यानी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं एक रेट से, एक दर से, जिसको हिंदी में कह देते हैं एक दर से चेंज कर रहा हूं मैं, उसी को मैं क्या कह देता हूं, स्पीड कह देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, मोशन। तो रेट ऑफ मोशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, यही मेरा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप समझो कि जैसे मान लो आप घर से चले अपने, कभी तो ऐसा होता है कि आप जाने के लिए तैयार हो तो आप तेजी से जाते हो और जल्दी पहुंच जाते हो, है ना, आपको कम समय लगा। लेकिन कभी आप बहुत ही आलस में जाते हो, जाने का मन नहीं है, आप धीरे धीरे चल रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपको ज्यादा समय लग रहा है ना। तो लेकिन आपके घर से आपके स्कूल तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो तो उतनी है ना, वो तो बराबर है ना, सेम है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सेम डिस्टेंस कवर करने में आपको कभी कम समय लग रहा है, कभी ज्यादा समय लग रहा है। ऐसा क्यों भाई, भाई डिस्टेंस तो उतना ही है ना, तो फिर समय कम और ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप तेज चल रहे हो या धीरे चल रहे हो। यानी कि जो रेट ऑफ आपका मोशन है या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, वो आपका जो रेट है, कभी आप अपना रेट बढ़ा दे रहे हो, कभी आप अपना रेट कम कर दे रहे हो। किस चीज का रेट, मोशन करने का रेट, पोजीशन चेंज करने का रेट, जिस वजह से आपको कभी ज्यादा समय लग रहा है, कभी कम समय लग रहा है। और इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया, स्पीड का नाम दे दिया। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में या रेट ऑफ मोशन में, जिसका नाम हमने स्पीड दे दिया, इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक दिए गए समय में, पर यूनिट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन गई, एक तो ये हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड हो गई। एक ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है पर यूनिट टाइम, इस क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है। इसका मतलब दिए गए समय में कितनी दूरी मैंने तय कर ली, है ना, दिए गए टाइम में कितना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया या ट्रेवल कर लिया, वो मेरी क्या कहलाई, स्पीड कहलाई। बोलते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, या फिर मीटर पर सेकंड में बोल देते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड की किसी की स्पीड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर सेकंड या पर आवर का मतलब क्या हुआ कि उस एक सेकंड में मैंने इतने मीटर चल लिया, या इतने पर आवर में, एक घंटे में मैंने इतने
किलोमीटर चल लिया, तो यही तो स्पीड कहलाई कि दिए गए समय में मैंने कितने डिस्टेंस को कवर कर लिया। यही क्या हुई, मेरी स्पीड हुई बस। अब देखो, क्योंकि यहीं से हमारा क्या निकल कर आ गया, स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर करा पर यूनिट टाइम, कितने समय में, और वही मेरी क्या कहलाई, स्पीड कहलाई। अब जो डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर में कवर करते हैं या किलोमीटर में कवर करते हैं। तो देखो, अगर मैं डिस्टेंस को कवर करूं मीटर में और टाइम को कवर करूंगा फिर सेकंड में, भाई अगर डिस्टेंस को मीटर में करूं तो टाइम को सेकंड में कवर करूंगा क्योंकि दोनों छोटी यूनिट है। डिस्टेंस को किलोमीटर में कवर करूंगा तो टाइम को आर में कवर करूंगा क्योंकि वो बड़ी यूनिट है ना। तो अभी हम छोटी यूनिट लेकर चल रहे हैं कि डिस्टेंस को मीटर में कवर करो और टाइम को सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, और इसी को मैं बोल सकता हूं मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड जो हुई हमारी, यही क्या कहलाई, स्पीड की यूनिट कहलाई, मीटर पर सेकंड। या फिर अच्छा, ये तो सेंटीमीटर ही कहलाएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड तो हमारी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। इसके अलावा हम किलोमीटर पर आवर में भी नाप लेते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप लेते हैं। अब ये कह रहा कि जो मीटर पर सेकंड हुई ना हमारी स्पीड की यूनिट, ये क्या हुआ, मीटर अपॉन में सेकंड। इसी को मैं अगर सेकंड को ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि अभी सेकंड क्या है, डिनोमिनेटर में है, और मीटर क्या है, न्यूमरेटर में है, तो सेकंड की पावर क्या है, अभी +1 है। जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहीं से अगर मैं इसको लिख दूं सेकंड को ऊपर ले जा करके, तो ये हो जाएगी क्या, मीटर पर सेकंड के लिए मैंने लगा दिया -1। वहीं अगर मैं किसी को नीचे ले जाऊं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर। उसका साइन नहीं, नीचे वाला जो ये वाला होता है ये नहीं, उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो ये रही हमारी स्पीड की क्या, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। अब इसके अलावा एक चीज और आती है स्पीड में, कि जो स्पीड है हमने देखा कि उसकी एक वैल्यू निकल कर आ रही है ना। कैसे, डिस्टेंस से और टाइम से, कि कितने समय में कितनी दूरी मैंने तय कर ली, उससे उसकी एक वैल्यू निकल कर आ रही है। और हमने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा ही था पिछली वीडियो में कि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कह देते हैं, है ना, कह देते हैं ना मैग्नीट्यूड। तो ये क्या कह रहा है कि स्पीड की भी एक मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने 3 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर लिए, 3 आवर में 180 किलोमीटर कवर कर लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो 180 कवर करा 3 आवर में, 180 अपॉन में 3 कट करके आ गया 60। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी एक स्पीड निकल कर आई उस जर्नी की, क्या, 60 किलोमीटर पर आवर। या फिर मैं कह सकता हूं उसको मीटर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड में, तो हम मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि वो मेरी क्या निकल कर आई, एक वैल्यू निकल कर आई स्पीड की, और उसी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड कह देते हैं। तो स्पीड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन क्या स्पीड की कोई डायरेक्शन होती है, जैसे डिस्टेंस की वैल्यू तो थी मैग्नीट्यूड, पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी पर एक डायरेक्शन भी थी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो इसी तरह स्पीड किससे आ रही है, हमारी डिस्टेंस से आ रही है। डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं थी और स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम नहीं देखते भाई कि कौन गाड़ी कहां जा रही है, कैसे जा रही है, हमें मतलब नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि उसने जो डिस्टेंस कवर करा वो कितने समय में करा। हमें कोई मतलब नहीं कहां गया, किधर मुड़ा, कोई डायरेक्शन थी नहीं थी, हमें नहीं पता, हमें मतलब ही नहीं। हमें बस ये देखना है कि कितना दूरी तय करी दिए गए समय में, और वही क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है ना। तो स्पीड की क्या हुई, कोई डायरेक्शन नहीं हुई पर मैग्नीट्यूड हुआ, इसीलिए स्पीड क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं होती क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब देखो, अब ये कह रहा कि जो स्पीड आई, क्या ये स्पीड सबकी एक जैसी बराबर रह सकती है हर समय,
भाई जैसा भी आपने देखा कि आप स्कूल कभी तो धीरे चल के चले गए, कभी तेज चल के चले गए, है ना, कभी जल्दी पहुंच गए, कभी लेट पहुंच गए, कभी तो ऐसे आप चल रहे हो कि बातें करते हुए दोस्तों के साथ चल रहे हो, फिर आपको क्या हुआ, एकदम से बातें करते करते, क्योंकि आप क्रेजी हो एकदम, है ना, तो आपको क्या हुआ, धीरे 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 चलते चलते एकदम से माइंड में आया, चलो स्कूल हो रहा सामने, अब मैं क्या लगाऊंगा, रेस लगाऊंगा तेरे साथ, तो तू भी मेरे साथ क्या लगाएगा, रेस लगाएगा, अब हम आपस में रेस लगाएंगे। तो धीरे 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 चलते चलते एकदम से भग गए, पर भगते भगते क्या हुआ, थक गए, सांस चढ़ गई। अब क्या होगा, चले धीरे धीरे, फिर तेज भगे, फिर सांस चढ़ गई, फिर रुक गए, फिर धीरे धीरे चले, फिर एकदम से फिर भगने लगे, क्योंकि ये हुआ कि लेट हो जाएंगे हम तो, है ना, लेट नहीं पहुंचना स्कूल, नहीं तो फाइन लग जाएगा, तो फिर स्पीड बढ़ा दी। तो कभी आप तेज गए, कभी धीरे, कभी तेज गए, कभी धीरे, तो आपकी स्पीड क्या एक जैसी रही, नहीं रही, लेकिन आपने एक टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया घर से स्कूल तक का, और उसको एक टोटल टाइम में कवर कर लिया, है ना। जैसे मान लो 15 मिनट लगे आपको टोटल डिस्टेंस कवर करने में अपने स्कूल से घर तक में, और एक उसमें टोटल डिस्टेंस कवर करा। तो जब मैं एक टोटल दूरी को, जैसे मैंने भी बताया कि 180 किलोमीटर लगे मुझे 3 घंटे जाने में, है ना, तो 180 किलोमीटर मैं अगर जाऊं 3 घंटे में, तो क्या मैं हर समय बराबर स्पीड से चल रहा था, कभी धीरे था, कभी तेज था, तो मैंने टोटल दूरी 180 को जो टोटल टाइम लगा 3 घंटे उससे डिवाइड कर दिया, तो जो मेरी स्पीड निकल के आई ना 60 किलोमीटर पर आवर, या आपकी जो स्पीड निकल कर आई थी घर से स्कूल जाने के लिए 15 मिनट में आपने कवर करा मान लो 1500 मीटर, है ना, तो आपकी जो डिवाइड करके एक वैल्यू निकल कर आई, वो जो स्पीड की वैल्यू निकल कर आई वो कहलाती है हमारी एवरेज स्पीड, क्योंकि कभी आपकी स्पीड क्या नहीं थी, हर समय कांस्टेंट नहीं थी, सेम नहीं थी, एक जैसी नहीं थी, कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा हो रही थी चेंज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से, कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लिया। ठीक है, नॉर्मली किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, सिर्फ उस समय के लिए अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वो स्पीड कहलाएगी जनरली नॉर्मल, कि उस समय पे कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना समय लगा। लेकिन अगर मैं टोटल देख रहा हूं कि एक जर्नी में मुझे एक टोटल डिस्टेंस कितना टोटल टाइम में मैंने कवर किया, तो वो मेरी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हुई हमारी, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, सेम नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि जो हम मोशन करते हैं वो कैसा मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था ना, कि कभी तो हम ज्यादा समय ले रहे हैं डिस्टेंस कवर करने में और कभी कम समय ले रहे हैं डिस्टेंस कवर करने में, है ना। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं जिसमें हमारी स्पीड कम ज्यादा होती है, जिस वजह से हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जिसका एग्जांपल अगर मैं लूं एवरेज का, मान लो आप सभी के आप 10 जने हो, है ना, 10 जने भी आप साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, और आप 10 के 10 जनों के पास, 10 के 10 स्टूडेंट्स के पास क्या है, टोटल 30 एप्पल है। कितने एप्पल है, 30 एप्पल। अब आपने मुझे बताया कि भाई हम 10 जने हैं, 30 एप्पल है, तो मैं क्या करूंगा, एक अंदाजा लगाऊंगा कैलकुलेट करके कि लगभग हर बच्चे पर 3 सेब तो होंगे, है ना, क्योंकि 30 है टोटल, 10 स्टूडेंट्स है, तो मैंने क्या करा, 30/10 कर दिया, डिवाइड कर दिया, भाई जितने जने थे उतने से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, कि एवरेज निकल कर आ गया कि एक बच्चे पर एवरेज 3 सेब होंगे। तो उसी तरह मैंने क्या निकाल ली, अपनी एवरेज स्पीड निकाल ली, कि टोटल डिस्टेंस कुछ दिया जो इतना कवर करा, और टोटल टाइम कुछ लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो क्या आया, मेरी एक एवरेज स्पीड निकल कर आ गई कि लगभग मैंने पूरी जर्नी इस स्पीड से चली होगी। उसमें कभी कम भी हुई होगी, कभी उस स्पीड से, उस एवरेज स्पीड से कभी मेरी स्पीड कम भी हुई होगी, कभी उस एवरेज स्पीड से मेरी स्पीड ज्यादा भी हुई होगी, लेकिन वो एवरेज जो मैंने निकाला कि पूरी जर्नी के दौरान वो कम ज्यादा करते करते पूरी सारी स्पीड का एक एवरेज निकाल लिया, और वही क्या कहलाया, मेरा एवरेज स्पीड कहलाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगली स्लाइड में। तो अब देखते हैं हमारी बुक का ही एक न्यूमेरिकल, जिसमें ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में।
तो आप बता सकते हैं कि 16 मीटर क्या होता है? मीटर में या किलोमीटर में क्या चीज होती है? डिस्टेंस होता है। तो 16 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब आगे देखो, तो 16 मीटर कह रहा 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड क्या हो गया? सेकंड, मिनट, आवर, ये क्या होते हैं? टाइम होता है। तो 4 सेकंड क्या हो गया? टाइम हो गया, है ना। अभी कह रहा है एक और 16 मीटर कवर करे उसने, इस बार 16 मीटर कवर कर लिए 2 सेकंड में, तो इस बार भी एक डिस्टेंस दे दिया, एक टाइम दे दिया, है ना। 2 डिस्टेंस दे दिए, 2 टाइम दे दिए। अभी कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये आप मुझे निकाल के बता दो। तो देखो खुद भी ट्राई करो, बाकी मैं तो करके दिखा ही रहा हूं, है ना। देखो अभी क्या कह रहा है, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी हम सीख चुके, कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मेरी आएगी कैसे? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस को टीडी लिख सकता हूं मैं शॉर्ट में। तो देखो टोटल, आप तो पूरा ही लिखना टोटल डिस्टेंस। तो देखो टोटल डिस्टेंस में मैं कैसे निकालूंगा? मेरे 2 डिस्टेंस दे रखे हैं, दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो ये लो कर दिया मैंने, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल टू क्या आ गया? 32 मीटर। ये आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस। अब मैं निकालूंगा टोटल टाइम, टीटी निकालूंगा मैं टोटल टाइम। तो कैसे निकालूंगा? एक टाइम इधर रखा है, दूसरा टाइम इधर रखा है, दोनों टाइम को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। 4 सेकंड प्लस में 2 सेकंड, तो ये क्या आ गया मेरा? 6 सेकंड मेरा टोटल टाइम आ गया, 6 सेकंड। अब मैं क्या कर दूंगा? इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये लो, ये है मेरी एवरेज स्पीड, जो कैसे आएगी? 32 मीटर अपॉन में 6 सेकंड। अब यहां से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 6 5 जा 30 हो गया, 6 5 जा 30, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने 6 5 जा 30 कर दिया, तो रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो 2 तो 6 से नहीं जाता, पॉइंट लगाऊंगा, ये लो लगा दिया पॉइंट। डायरेक्ट करना सीखो, ऐसे नहीं वो लगाया डिवाइड करने का सिंबल, उसमें नंबर रखूंगा, डिवाइड करूंगा ना। हमें टाइम बचाना है, डायरेक्ट करना है, कैलकुलेशन तेज करनी है हमें अपनी। तो 6 5 जा 30, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 2 6 से जाता नहीं है। अब वो क्या हो गया? 2 के आगे 0 लग गया, 20 हो गया। तो 6 3 जा 18, अब 6 3 जा 18 हो गया, था वो 20, तो रिमाइंडर कितना बचा? फिर से 2 बचा, फिर से 20 बन गया, फिर से 6 3 जा 18, तो 5.33 क्या? मीटर पर सेकंड। ये एम और एस क्या है? ये एम और एस, ये मीटर पर सेकंड ही तो है, तो मीटर पर सेकंड। अब इसको ऐसे लिख लूं या फिर और करके लिख लूं मैं, 5.33 सेकंड डिनोमिनेटर में, पावर पॉजिटिव 1 है, न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा, पावर हो जाएगी -1, तो 5.33 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरी निकल के क्या? एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखो, लेकिन हमारी स्पीड किस में आई है? मीटर पर सेकंड में आई है ना। मान लो अगर मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। कई बार ऐसा आता है पेपर में कि ये मीटर पर सेकंड में तो मेरी आ गई है वैल्यू, है ना, ये मेरी वैल्यू जो आ गई है, मान लो मैं इसे नीचे लिख लूं, कैसे आ गई है? मीटर पर सेकंड में आ गई है। लेकिन कई बार पेपर क्या कहता है कि इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ। तो मैं 10 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा और सेकंड को आवर में चेंज करूंगा, है ना। अब अगर मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा, तो देखो मीटर है कैसी यूनिट? छोटी यूनिट, किलोमीटर है बड़ी यूनिट। तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करते हैं कन्वर्ट, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब अगर मैं कहूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर में निकालना चाहूं, तो
तो यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई है मीटर से, मैं उधर लेके जाऊंगा भाई, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। ठीक है, तो 1000 को मैं क्या लेके जाऊंगा, 1000 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, इस तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ मीटर। ये 1000 की मीटर से क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया 1/1000 किलोमीटर, एक मिनट में, एक मीटर में। इसी तरह एक सेकंड में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जैसे एक सेकंड में कितने होते हैं, 1/60 मिनट होते हैं, लेकिन मिनट को भी मैं क्या करूंगा, आर में चेंज करूंगा। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो दोबारा 1/60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लो कर दिया 1/60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, आर में चेंज हो गया। ठीक है, यानी 1/3600। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूं तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 1/1000 से, मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया 10 इंटू में 1/1000। ठीक है, ये तो हो गया मीटर किलोमीटर में चेंज। लेकिन अभी क्या करना है, सेकंड को भी आर में चेंज करना है। अब क्योंकि जो सेकंड था वो नीचे था, डिवाइड में था, तो अगर मैं सेकंड को आर में चेंज करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, देखो जैसे मान लो मीटर अपॉन में हो गया 1000। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेकंड अपॉन में हो गया 3600। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा क्या, जब हम डिवाइड करते हैं ये कहा जाता है सबसे ऊपर, और ये जाता है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 36,000 कहा चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 3600 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 2 जीरो से गई, 2 जीरो, यहाँ पे 5 2 जा 10, और 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 से वो तो जाता नहीं है, तो 2 5 जा 10, और 2 18 जा 36। ठीक है, तो क्या आया, 10 इंटू में 18 अपॉन में 5। तो जब भी मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, मुझे सीधा क्या कर देना है, देखो 10 तो पहले से ही था, मैंने क्या किया, 18/5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं अभी किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया किलोमीटर पर आर में, है ना। अगर मैं इसे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं तो इसका उल्टा कर दूंगा। जैसे मान लो ये है 10 इंटू में 18/5, ये क्या मेरा किलोमीटर पर आवर में है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं दोबारा क्या कर दूंगा, दोबारा इसका उल्टे से कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई 5/18 से, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, आगे देखो, अब ये तो रही बात मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की। ठीक है, अगर मुझे ये जो किलोमीटर पर आवर में था इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करी, और जो मीटर पर सेकंड में था उसको किलोमीटर आवर पे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करी। इसके अलावा एक दूसरा भी मेथड होता है एवरेज स्पीड को निकालने का। देखो वो कैसे देखेंगे हम। अब इसको मैं रब कर सकता हूं, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहा है कि कई बार एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन में डिस्टेंस या टाइम नहीं देखता, वो क्या दे देता है, 2 स्पीड दे देता अलग अलग, और उसकी कहता कि एवरेज स्पीड निकालो, है ना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए वो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक स्पीड हो गई मेरी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये तो हो गई एक स्पीड एक्स मान ली। ठीक है, एक स्पीड हो गई वाई, जो कि कह दी मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो अगर आप डायरेक्ट कोई एवरेज निकालते हो, जैसे मैंने बताया कि 10 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 30 एप्पल है, तो मैं क्या करूंगा, 30 को 10 से नंबर ऑफ n से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 30/10, तो क्या आ जाएगा, 3 एक एवरेज आ जाएगा कि हर एक बच्चे पर एवरेज 3 एप्पल है। लेकिन यहां पर अगर मैं वैसे करूं, क्योंकि 2 वैल्यू है, तो डिवाइड किससे करूंगा, 2 से करूंगा। 60 + 40 100 हो गया, 2 से डिवाइड करके क्या आया, 100/2 50 आया। लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 50 नहीं होगी। देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि 50 करेंगे तो वो वैल्यू गलत आ जाएगी। क्यों, अभी देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाता है, अगर 2 स्पीड दे रखी है अलग अलग एक्स और वाई, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू में वाई अपॉन में हो जाता है एक्स प्लस में वाई। अब देखो यहां पे क्या आया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, भाई एक्स इंटू वाई क्या हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 60 इंटू 40,
ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 60 प्लस में 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 4 जा 24 है ना, और 24 2 जा 48, और 2 जीरो थी, ये लो लगा दी 2 जीरो, अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया, 60 प्लस 40 100, तो ये क्या आया 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या बचा 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई मेरी एवरेज स्पीड आ गई दो स्पीड से। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करता 60 प्लस 40 अपॉन में 2 तो 100 अपॉन में 2 तो 50 आती, यहाँ पे क्या आ रही है 48 आ रही है। तो उस तरह से कभी मत निकालना एवरेज स्पीड डायरेक्ट प्लस करके 2 से डिवाइड करना, वो गलत हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो ये तो मेरा रहा दूसरा तरीका एवरेज स्पीड निकालने का। तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड की दो स्पीड से एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोल्व कर सकता हूं। देखो कैसे, भाई मुझे क्या दिया था, एक डिस्टेंस दिया था, एक स्पीड दी थी, है ना। यहां पर भी एक डिस्टेंस दिया, एक स्पीड दिया, और डिस्टेंस टाइम दिया, सॉरी यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया और एक टाइम दिया, और यहाँ पर भी एक डिस्टेंस दिया और एक टाइम दिया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या रहता है स्पीड आ जाता है। तो यहां से एक स्पीड आ जाएगी 16 अपॉन में 4, तो क्या आ जाएगी 4 की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 4 4 जा 16, देखो 16 अपॉन में 4, एक स्पीड मान लो x जो कि क्या रही 16 अपॉन 4, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 16 अपॉन 4 आ गई, है ना। और वही डिवाइड करके क्या जाएगा 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो y की स्पीड है मेरी वो क्या आएगी 16 अपॉन में 2, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी 2 8 जा 16 से, तो 8 मीटर पर सेकंड, है ना। अब मेरी दो स्पीड आ गई है 8 और 4, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज स्पीड का, क्या 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स क्या है मेरा 4 मान लो, और वाई क्या है 8 मान लो, है ना। अपॉन में एक्स प्लस वाई यानी 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 अपॉन में 8 प्लस 4 क्या हो गया 12 हो गया। तो ये कैसे आएगा 12 5 जा 60, तो फिर से वही आ गया 5, और देखो 12 5 जा 60 के बाद क्या बचा 4 बचा, पॉइंट लगाया 40 हो गया, तो 12 3 जा 36, ठीक है 36 आ गया, 40 माइनस 36 क्या हो गया 4 बचा, तो फिर से 0 लगेगा, फिर से 40, तो फिर से 3 जा 12 3 जा 36, तो 5.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया, देखो इस वाले तरीके से भी यही आ रहा था आंसर और इस वाले तरीके से भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब यही तरीका क्या है हमारा एवरेज स्पीड निकालने का सही तरीका है। वहीं अगर मैं इसे डायरेक्ट करता तो कैसे करता 4 प्लस 8 क्या हो जाता 4 प्लस 8 क्या हो जाता 12 हो जाता, और अपॉन में क्या रखता मैं 2 रखता, 12 फिर ये क्या आ जाता 12 अपॉन में 2 आ जाता, जो कि क्या आ जाता 6 आ जाता। तो क्या मेरी एवरेज स्पीड 6 है नहीं है, इसलिए ये मेथड क्या है मेरा गलत है। इस मेथड से हम क्या निकालते हैं एवरेज स्पीड निकालती है अगर दो स्पीड दे रखी हो तो। अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तब हम ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो ये रहा हमारा एवरेज स्पीड निकालने का तरीके। अब इसके अलावा हमारे पास हमने देखा कि ओडोमीटर नाम की एक डिवाइस होती है, वो शुरुआत में इस स्लाइड में देखा था, जो कि क्या करती है मेजर करती है डिस्टेंस, कितना कवर करा किसी भी ऑब्जेक्ट ने, जो हमारी गाड़ियों में लगा रहता है ना कि ओडोमीटर आगे वो 1 मीटर सा लगा रहता है जिसमें सुई घूमती है, वो तो हो गई हमारी क्या स्पीड हो गई, तो वो क्या कहलाया स्पीडोमीटर कहलाया, जो मेजर कर रहा है स्पीड को किसी भी ऑब्जेक्ट की, सुई घूमती है जो। लेकिन उसमें एक नंबर भी लिखा आता है, जो वो नंबर बढ़ता रहता है, वो नंबर क्या बताता है डिस्टेंस बताता है कितना कवर किया ऐसी ऑब्जेक्ट में, तो वो नंबर वाला तो हो गया हमारा क्या ओडोमीटर। वहीं जो हमारी सुई घूमती है स्पीड वो हो गया क्या हमारा स्पीडोमीटर। बहुत ही बढ़िया। अब हम करेंगे